हेलो स्टूडेंट। तो आज आप लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन तथा लेंसों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। इस वीडियो में आप लोग कुछ ऐसे न्यूमेरिकल को देखेंगे जो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले न्यूमेरिकल से। अपने पहला न्यूमेरिकल दिया बच्चों, 40 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच जिसका अपवर्तनांक दिया वायु के सापेक्ष 1.5 के गोले पर प्रकाश की समांतर किरण पुंज टकराती है तो गोले के दूसरी ओर कहां केंद्रित होगी। किरण आरेख भी खींचिए। अब इसमें बच्चों कह रहा किरण आरेख भी खींचना है और इमेज लास्ट में कहां बनेगा वो पूछ रहा है, क्योंकि किरणें जहां भी केंद्रित होंगी इमेज भी वहीं पे बनेगा। तो इस क्वेश्चन में दो चीजें आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग एक किरण आरेख ही खींच लेते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किरण आरेख बनाते जाएंगे। तो यहां पे पहले तो दिया 40 सेंटीमीटर व्यास वाला गोला है, हम लोग गोला बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक कांच का गोला खोखला। अब इसका व्यास दिया 40 सेंटीमीटर तो त्रिज्या हो जाएगा इसका 20। त्रिज्या इसका हो जाएगा 20 क्योंकि व्यास 40 सेंटीमीटर है। अब इस पे दो समांतर किरणें आ रही हैं तो हम लोग दो समांतर किरण मान लेते हैं। एक समांतर किरण हम लोग इधर दिखा लेते हैं। ये हो गया हमारा पहला समांतर किरण, ये हो गया दूसरा समांतर किरण। अब ये दोनों ही किरणें क्वेश्चन में तो इतना ही दिया एक समांतर आ रही हैं। अब जैसे ही ये दोनों किरणें पृष्ठ से टकराएंगी तो ये जो पहला पृष्ठ है ये वाला, ये पृष्ठ, ये इन दोनों किरणों को केंद्रित करेगा क्योंकि माध्यम बदल रहा है। बाहर की तरफ जो माध्यम यहां पे वो कैसा है, ये माध्यम है वायु। और ये गोला बना है कांच का। गोला हमारा किस चीज का, ये कांच का है। हमें पता जब कोई भी प्रकाश किरण वायु से कांच में जाएगा तो अभिलंब की तरफ झुकेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें पहले अभिलंब दिखा देते हैं। तो ये ग्रीन कलर से इसको दिखा देते हैं अभिलंब इस पे एक। ये हो गया इसका अभिलंब, ये इधर हो गया अभिलंब। अब जाना चाहिए था इस किरण को सीधा, लेकिन ये अभिलंब की तरफ झुकेगा। तो अब बच्चों देखो झुक के ये किधर से जाएगा, इधर से जा सकता है, इधर से कहीं भी जा सकता है, हम लोग पता नहीं है। तो हम लोग पहले पता कर लेते हैं कि जो पहला पृष्ठ है वो इन किरणों को कहां भेजेगा अपवर्तन के बाद। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रथम पृष्ठ के लिए। तो बात करते हैं प्रथम पृष्ठ के लिए। अपवर्तन का सूत्र लगा देते हैं। तो अपवर्तन का फार्मूला होता है n/v - 1/u बराबर n-1/r। थोड़ा इसको और अच्छे से बच्चों लिखते हैं। तो यहां जो प्रकाश है बच्चों वो जा रहा है वायु से कांच में जा रहा है। तो अपवर्तनांक जो हम लोग लिखेंगे वो हो जाएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और v हो जाएगा आपका प्रतिबिंब की दूरी पहले पृष्ठ के लिए। तो इसको v1 से लिख देते हैं आप लोगों के लिए, -1/u वस्तु की दूरी। तो बच्चों ध्यान देना, अगर प्रकाश किरणें समांतर आ रही हों, अगर प्रकाश किरणें समांतर आ रही हों
तो वस्तु आपका कहां पे स्थित होता है? अनंत पे, क्योंकि अनंत से चलने वाली किरणें परस्पर समांतर होती हैं। तो ये चीज बच्चों ध्यान देना आप लोग। तो चूंकि प्रकाश किरण समांतर आ रहा तो यू कितना हुआ? अनंत, इनफाइनाइट। यहां भी बच्चों ANG हो जाएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1/r। तो बच्चों पहले पृष्ठ के लिए r कितना त्रिज्या? तो क्वेश्चन में व्यास दिया था 40, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा बच्चों? 20 सेंटीमीटर। तो यहां हम लोग रख देंगे 20, वो भी प्लस में, क्योंकि पृष्ठ के पीछे पड़ रहा है ये दूसरी साइड में, तो प्लस हो जाएगा। अब बच्चों इसको हम लोग और सॉल्व करते तो ANG का मान कितना है? ANG का मान क्वेश्चन में दिया है 1.5, जिसको हम लिख सकते हैं 3/2। तो ये हो जाएगा हमारा 1.5 यानी कि 3/2 V1 माइनस, ये तो हो जाएगा 0 इनफाइनाइट से भाग करने पे, और इधर हमारा आ जाएगा घटाने पे 3/2 माइनस 1/20। ये हल करने पा जाएगा 1/2 यानी हो जाएगा 1/40। ये हो जाएगा। थोड़ा सा अगर इसको हम और हल कर दें तो ये आ जाएगा 3/2 V1 बराबर 1/40। V1 को उधर कर देते हैं, इसको काट दो से, ये हो जाएगा 20। V1 बराबर हमारा आ जाएगा कितना? 60 सेंटीमीटर। अब इसका क्या मतलब बच्चों? इसका मतलब है जो पहला पृष्ठ है वो इमेज को 60 सेंटीमीटर दूर बनाना चाहता है। यानी ये जो पहला ये जो किरण जा रहा है ये यहां पहले पृष्ठ से 7 सेंटीमीटर दूर जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? हम लोग थोड़ा मुख्य अक्ष को और बढ़ा लेते हैं। ये जो मुख्य अक्ष हमारा है इसको और बड़ा कर लेते हैं। तो अब ये इस पे 60 सेंटीमीटर दूर, तो ये किरण हम लोग मान लेते हैं आ रहा रेड वाला कहीं पे इधर। और ये वाला भी आ जाएगा आपका इधर। जो पहला पृष्ठ है ये इन दोनों किरणों को भेज रहा है यहां पे, जिसकी दूरी है 60 सेंटीमीटर यहां पहले पृष्ठ से। ये जो पूरा दूरी है इस पृष्ठ से लेके यहां तक का पूरा दूरी 60 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन से हल करने पे आ रहा है। अब हमें पता इसका पूरा व्यास 40 है, तो ये इतना दूरी कितना हो जाएगा? अगर पूरा व्यास 40 सेंटीमीटर है तो ये जो दूरी है यहां दूसरे पृष्ठ से इसकी दूरी ये हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। ये दूरी हो जा रहा हमारा 20 सेंटीमीटर। और यहां पे जो इमेज बन रहा उसको हम मान लेते हैं I1। इस इमेज को हम मान ले रहे हैं I1 और इसकी जो दूरी है वो यहां पे नोट है। अब लेकिन देखो होगा क्या, ये जो पहला पृष्ठ है ये तो इमेज बनाना चाहता है
यहां पे आई पे 60 सेंटीमीटर की दूरी पे, लेकिन ये किरण जैसे ही दूसरे पृष्ठ से टकराएगा तो यहां से जब बाहर जाएगा तो माध्यम फिर बदल जाएगा, कांच से वायु में जा रहा है, और जब प्रकाश कांच से वायु में जाएगा फिर से ये क्या होगा, फिर से अपने पथ से विचलित हो जाएगा और इमेज वो लास्ट में I1 पे ना बना के कहीं और बना देगा। तो देखो होगा क्या, अब होगा ये, जब प्रकाश इस दूसरे पृष्ठ पे टकराएगा तो ये जो दूसरा पृष्ठ है ये इस I1 को, जो इमेज I1 है, इसको समझेगा वस्तु, और इसको वस्तु समझकर इसका एक और इमेज बना देगा, और वो अंतिम इमेज ही जो होगा प्रकाश किरणें लास्ट में वहीं पे केंद्रित होंगी, अंतिम इमेज जो भी होगा। तो अब हम अगर बात करें दूसरे पृष्ठ के लिए, हम दूसरे पृष्ठ के लिए अगर इस क्वेश्चन को लगाएं तो ये हो जाएगा हमारा द्वितीय पृष्ठ हेतु। तो द्वितीय पृष्ठ के लिए हम लोग फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, n/v - 1/u बराबर n-1/r। तो n की जगह पे इस बार हम लोग लिखेंगे GNA। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि इस बार प्रकाश दूसरे पृष्ठ के लिए वायु से जा रहा है, ओ कांच से वायु में जा रहा है, मतलब गोले के अंदर से जा रहा है बाहर दूसरे पृष्ठ में, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक यहां यूज करेंगे हम लोग, और यहां जाएगा बटे v माइनस u। अब दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु कहां है, तो दूसरे पृष्ठ के लिए ये वस्तु है I1, तो वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, वो भी पृष्ठ के पीछे, तो u का मान हम लोग यहां रखेंगे प्लस 20 सेंटीमीटर। n का मान यहां भी लिखेंगे GNA अपवर्तनांक -1/, त्रिज्या r। अब बच्चों ध्यान देना, दूसरे पृष्ठ के लिए r जो होगा वो अपोजिट साइड में होगा, इस साइड में 20 सेंटीमीटर होगा, लेकिन पृष्ठ के आगे की ओर, तो इसका मान हम लोग माइनस में रखेंगे, ये रखेंगे माइनस में 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा ये, तो ANG का मान जो है, ANG का मान है 3/2 या 1.5। तो GNA का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। तो रख देते हैं यहां पे, कितना हो जाएगा ये हमारा, ये आ जाएगा 2/3 v माइनस 1/20 बराबर, यहां भी हो जाएगा 2/3 माइनस 1/-20। अब यहां पे हमारा हल करने पे आ रहा है 2/3 v माइनस 1/20 बराबर, यहां आ जाएगा हमारा -1/3 और इंटू में -20। तो इसको हम लोग उस साइड में कर देते तो ये हो जाएगा 2/3 v बराबर, ये इधर आके हो जाएगा प्लस 1/20, इसको इस साइड में पक्षांतर कर दिया गया है, और ये वाला अब हो जाएगा माइनस माइनस से कट जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहां भी कितना आ जाएगा हमारा 1/60। जोड़ देते हैं इसको एलसीएम लेके, तो ये एलसीएम आ जाएगा 60 और ये हो जाएगा 20 × 60, 3 + 1, यानी यहाँ आ जाएगा हमारा 4/60। तो आ गया लास्ट में 2/3 v बराबर 4/60। काट देते हैं 2 से, ये आ जाएगा 2, इधर 3 से काट देंगे इसको, कितना आ जाएगा ये 20। तो v बराबर हमारा कितना आ गया, v बराबर आ गया 20/2, ये कट गया 10 सेंटीमीटर। यानी जो फाइनल इमेज बन रहा वो इस पृष्ठ के इस दूसरे पृष्ठ से, फाइनल इमेज कहां बन रहा है, इस दूसरे पृष्ठ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, दूसरे पृष्ठ, क्योंकि इस दूसरे पृष्ठ के लिए v बराबर 10 आया है, तो जो लास्ट में इमेज बनेगा हमारा वो कहां बनेगा, उसको हम लोग दिखाते हैं लाल से। ये इमेज बनेगा हमारा 10 सेंटीमीटर की दूरी पे यहां कहीं। फाइनल इमेज हमारा यहां बन जाएगा।
तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि लास्ट में ये किरणें कहाँ पर केंद्रित होंगी, तो कहाँ पे केंद्रित होंगी, दूसरे पृष्ठ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। और ये पहला वाला जहां भेजना चाहता था उसको हम अलग कलर से दिखा देते हैं। पहला वाला भेजना चाहता था जहां पे, उसको हम अलग से दिखा दे रहे हैं। पहला वाला I1 पे भेजना चाहता था, लेकिन इमेज जो बनेगा वो लास्ट में कहां बनेगा, उसको हम दिखा देते हैं रेड से। यहां पे लास्ट में इमेज बनेगा। फाइनल इमेज उसको I से दिखा देते हैं। तो ये हो गया आपका किरण आरेख और ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, क्राउन कांच से समावतल लेंस इक्विकॉन्केव लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 दिया है। अब सबसे पहले तो बच्चों ध्यान देना, आप लोग गलती कहां करेंगे। इस क्वेश्चन में यहां दिया है समावतल लेंस। अब यह ध्यान देना, यह क्या होता है, कई बच्चे इसको समतल अवतल लेंस समझ लेंगे, और अगर आप ये समझते हैं तो ये हो जाएगा गलत। ये समतल अवतल लेंस नहीं, इसका मतलब समावतल, मतलब ऐसा अवतल लेंस जिसके दोनों पृष्ठ समान हो, या इंग्लिश में इक्वी का मतलब इक्वल, समान हो। कान क्यों, मतलब अवतल होना चाहिए, लेंस मतलब ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अवतल हो और समान त्रिज्या वाले हों, ये इसका मतलब है। यानी बच्चों यहां आप लोग ध्यान क्या देना है, यहां पे आपको ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में R1 और R2 दोनों बराबर है, दोनों ही बराबर है। अब है कितना, तो ये तो हमें पता ही करना है। हम लोग मान लेते हैं R1 का जो मान है वो R है और R2 का जो मान है वो भी R है। अब चिन्ह किसका क्या होगा, तो जो अवतल लेंस में पहला पृष्ठ जो है इसका त्रिज्या इस साइड में आ रहा है तो वो माइनस आगे की तरफ पड़ रहा है, दूसरा जो पृष्ठ है उसका त्रिज्या पड़ रहा है पीछे की साइड में, तो ये वाला प्लस, यानी R1 का मान माइनस में रखेंगे, R2 का मान प्लस में। तो ये तो हो गया पहले। अब और क्या क्या दिया है, अब दिया है क्राउन कांच का अपवर्तनांक यानी ANG दिया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये दिया 1.65 और दिया लेंस की क्षमता P बराबर -2.5 डायोप्टर। अब देखो हमें निकालना है त्रिज्या, क्षमता दिया है और अपवर्तनांक दिया है। एक काम करते हम लोग पहले फोकस निकाल लेते हैं। तो फोकस दूरी फार्मूला होता है P बराबर फार्मूला तो 1/f। P का मान कितना दिया, -2.5 डायोप्टर। हल करोगे तो F बराबर कितना आ जाएगा, F बराबर आ जाएगा 1/-2.5, और ये डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों आपका -0.4 सेंटी, ये मीटर में आएगा हल करने पे बच्चों। सेंटीमीटर में बदलेंगे हम लोग तो 40 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। अब हमें बच्चों F पता है और N पता है, तो हमें ज्ञात करना त्रिज्या। तो फार्मूला हम लोग लगा देते हैं बच्चों, लेंस मेकर फार्मूला 1/f बराबर N-1
इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब यहाँ पे एफ पता हम लोगों को कितना हो, 40 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में, अवतल लेंस है तो माइनस में होगा ही। यन का मान 1.65 माइनस 1। अब R1 का मान बच्चों माइनस आर रखेंगे और R2 का मान प्लस आर रखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा -1/40 बराबर, ये आ जाएगा 0.65 घटाने पे गुणे, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -2/R आ जाएगा ये। अब ये तो कट जाएगा माइनस से माइनस, इधर भी माइनस इधर भी माइनस कट जाएगा। R को इधर कर देते हैं, 40 को उधर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा R बराबर हो जाएगा 40 गुणे 0.65 गुणे 2, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, हो जाएगा 40 गुणे 65 दूना 130, 2 अंक बाद दशमलव, तो ये आ जाएगा 1.3 गुणे 40। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना गुणा करने पे हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 52 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कांच अपवर्तनांक दिया इसका 1.5 के एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दिया है और द्रव में फोकस दूरी 120 सेंटीमीटर है, तो द्रव का अपवर्तनांक बताइए। अब बच्चों जब हम किसी लेंस को किसी द्रव में डुबो देते हैं तो द्रव में डुबोने के बाद जो फोकस दूरी होता है उसके लिए आप लोगों को फार्मूला लिखवाया गया है। फार्मूला क्या है, FL/FA, जहां FL लिक्विड में फोकस दूरी है और FA वायु में फोकस दूरी, ये बराबर होता है कितना आपका बच्चों, ANG वायु के सापेक्ष कांच यानी कि लेंस का अपवर्तनांक माइनस 1/ANG माइनस 1 और अपान यहां पे होगा ANL, ये आपका फार्मूला होता है। ये थोड़ा गलत हो गया। जब हम बच्चों किसी भी लेंस को किसी द्रव में डुबोते हैं तो जो प्रकाश होता है बच्चों वो द्रव से बाहर तो हर तरफ द्रव होगा, फिर लेंस तो जो प्रकाश जाएगा वो द्रव से जाता है कांच में, तो यहां बच्चों जो होता है वो हम लोग यूज करते हैं लिक्विड के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसका फार्मूला होता है ANG कांच का अपवर्तनांक ऊपर और नीचे हो जाएगा लिक्विड का अपवर्तनांक। तो इसकी जगह पे बच्चों हम लोगों ने सीधे ये रख दिया यहाँ पे। हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ ये याद किया हो तो ये भी लिख सकते हो, बाद में मान रखोगे तो यही चीज आएगा आपका। तो यहाँ पर ने ये चीज लिख दिया है। अब बच्चों कितना मान रख देते हैं हम लोग, FL लिक्विड में फोकस दूरी 120 सेंटीमीटर सीधे दिया है, वायु में फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दिया है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 माइनस 1, यहां भी 1.5 बटे ANL माइनस 1 हो जाएगा। काट देते हैं बच्चों 3 चौक 12, इधर आ जाएगा 4, गुणा कर देते इस साइड में ले जाके, तो ये हो जाएगा हमारा 4 गुणे 1.5 बटे ANL माइनस 1 और इधर हमारा है 1.5 माइनस 1, 4 से गुणा कर दो 15 चौका 60, यानी जगह 6 बटे ANL माइनस 4 और इधर आ जाएगा हमारा कितना बच्चों, इधर 1/2 यानी कि 0.5 घटाने पे ये आ जाएगा 0.5। 4 को उधर भेज देते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हल करने पर 6/ANL बराबर 4.5, इधर आके 4 जुड़ जाएगा। अब पक्षांतर कर देते हैं तो ANL बराबर हमारा कितना हो जाएगा बच्चों,
ये हो जाएगा ANL बराबर 6/4.5। इसको डिवाइड कर दो बच्चों, कितना आ जाएगा ANL बराबर, या से करो 10 से गुणा 10 से भाग कर, ये जगह 60/45। अब हो जाएगा 15 चौका 60, 15 तियां 45, यानी कि यह जगह 4/3 हमारा आंसर हो जाएगा द्रव का अपवर्तनांक। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या दिया है। तो यहां दिया है प्रकाश के दो बिंदु स्रोतों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। एक स्रोत से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक उत्तल लेंस रखने पर दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनते हैं, तो उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन भी बच्चों इंपॉर्टेंट है बहुत ही। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं कैसे लगाओगे इस टाइप के सवालों को। अब यहां बच्चों कह रहा है प्रकाश के दो बिंदु स्रोत हैं, तो हम लोग मान लेते हैं। पहले एक मुख्य अक्ष दिखा देते हैं। ये बच्चों हो गया हमारा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि लिखने में आसानी हो। ये हो गया बच्चों हमारा मुख्य अक्ष, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको। अब एक हम लोग स्रोत मान लेते हैं यहां पे है, यहां पे कोई एक स्रोत है S1 और यहां पे एक स्रोत मानते हैं S2 रखा है। अब क्वेश्चन दिया है कि दोनों स्रोतों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो पूरा दूरी है वो है 30 सेंटीमीटर, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। ये हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। अब कह रहा क्वेश्चन स्रोत से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे उत्तल लेंस रखा है। यहां देखो स्रोत से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे उत्तल लेंस रखा है, तो और किस स्रोत से, किसी एक स्रोत से। ये नहीं कहा कि पहले से कि दूसरे से, तो चलो हम लोग पहले से ही मान लेते हैं। मान लेते हैं जो पहला स्रोत है इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पे एक लेंस रखा गया है यहां। ये बच्चों हमारा हो गया लेंस, जो कि कितनी दूरी पे है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे पहले स्रोत से। तो ये दूरी बच्चों हमारा हो गया कितना, 20 सेंटीमीटर पहले स्रोत से। अगर ये 20 तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा दूरी 30 क्वेश्चन में दिया है। अब कह रहा कि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बन रहे हैं। तो अब एक बिंदु पे बच्चों आगे भी बन सकता है पीछे भी बन सकता है, आप किसी भी तरफ मान लीजिए। तो हम मान लेते हैं कि इन दोनों का जो इमेज है वो आगे यहां कहीं बन रहा है। इन दोनों वस्तुओं का इमेज यहां कहीं बन रहा है आई, ऐसा हम लोग मान ले रहे हैं बच्चों। अब इसकी दूरी इस लेंस से हम लोग मान लेते हैं v है, जो इमेज बन रहा है उस इमेज की दूरी लेंस से v मान ले रहे हैं हम लोग। तो अब अगर हम लोग बात करें पहले स्रोत के लिए, अब फोकस दूरी हमको ज्ञात करना है, तो क्वेश्चन बच्चों हम लोग हल करते हैं। अगर बात करें इस क्वेश्चन में पहले स्रोत S1 के लिए, स्रोत S1 के लिए
फोकस दूरी का जब बच्चों आप फार्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो स्रोत पहला तो यहां 1 लिख देते हैं। अब जो फोकस दूरी जो है वो तो वही रहेगा लेंस का, वो तो बदलेगा नहीं। अब पहले सोर्स के लिए प्रतिबिंब की दूरी कितना है, तो पहला जो सोर्स है उसके लिए प्रतिबिंब v दूरी पे बन रहा, तो यहां रख देते हैं v माइनस u कितना बच्चों, तो पहले सोर्स के लिए u है -20 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा प्लस 20 माइनस माइनस का गुणा। ये बन गया समीकरण 1 बच्चों। अब ऐसे ही हम बच्चों बात कर रहे हैं दूसरे सोर्स की। अगर बच्चों हम बात करें दूसरे सोर्स के लिए, तो स्रोत S2 के लिए, तो बच्चों यहां ध्यान देना, फिर से वही सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो दूसरा तो 2 लिख देते हैं। फोकस दूरी सेम वही रहेगा, तो यहां 1 2 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब बच्चों ध्यान देना, दूसरे सोर्स के लिए जो इमेज बन रहा है वो कहां बन रहा है, वस्तु की तरफ, क्योंकि दूसरा सोर्स यहां पे इस साइड में है, इमेज भी इसी तरफ है। अब अगर ध्यान दो, हम लोग अब तक जो चिन्ह परिपाटी हम लोगों ने पढ़ा था, उस चिन्ह परिपाटी में हमें यह बताया गया है कि समस्त हम लोग गणना किस तरफ से करते हैं, इस साइड से करते हैं, बाईं तरफ से। लेकिन यहां पे वस्तु रखा है दाईं तरफ, तो गणना इस तरफ से करना पड़ेगा, और ऐसे में जो चिन्ह परिपाटी हमारा वो पूरा उल्टा हो जाएगा। तो अब यहां पे अगर बच्चों चिन्ह परिपाटी बदलोगे तो बहुत समस्या होगा। इससे अच्छा आप जो चिन्ह परिपाटी यूज कर रहे हो अभी तक, चिन्ह परिपाटी वही यूज करो, बस एक यहां पे काम कर दो। f का जो बच्चों मान है वो हम लोग कर दे रहे हैं यहां माइनस, अब बाकी सब का चिन्ह परिपाटी सेम वही यूज करेंगे। अब चूंकि यहां लेंस की साइड में चीजें प्लस होती हैं तो हम लोग सब चीज प्लस ही रखेंगे, v का मान प्लस v रखेंगे, माइनस वस्तु की दूरी u 10 सेंटीमीटर तो प्लस में रखेंगे क्योंकि इस साइड में आ रहा है वो लेंस के पीछे। अब चिन्ह परिपाटी से बचने के लिए, क्योंकि वस्तु यहां पे इस साइड में है, हम लोगों ने क्या किया, f हमें ही माइनस रख दिया, बाकी सब चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग अब रख रहे हैं। तो यही चीज बच्चों यहां मेन पॉइंट, ये चीज ध्यान रखना है इसको। जब वस्तु दूसरे साइड में होगा तो चिन्ह परिपाटी उल्टा सोचना पड़ता हम लोगों को, क्योंकि यहां पे दो सोर्स हैं, एक S1, तो हम लोग S1 के हिसाब से इधर लेके चल चुके हैं। अब यहां S2 सोर्स है उल्टा, इसमें किरण उल्टा तरफ लेना पड़ा। अब एक ही सवाल में दो तरीके से चिन्ह परिपाटी यूज कर नहीं सकते हैं, इसलिए हमने यहां पे अपोजिट माइनस कर दिया, क्योंकि वस्तु अपोजिट साइड में है, बाकी सब अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग कर रहे हैं। अब बच्चों ये हमारा बन जाएगा समीकरण 2। अब हमको तो ज्ञात करना था बच्चों फोकस दूरी, तो हम लोग करेंगे क्या, समीकरण 1 में से 2 घटा लेते हैं। समीकरण 1 में से बच्चों हम लोग 2 को घटा लेते हैं। समीकरण 1 माइनस 2, तो दाएं पक्ष में से दायां घटाएंगे, बाएं में से बायां बच्चों। तो इधर आपका समीकरण 1 में 1/f है, इधर है 1/-f, तो घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/f प्लस 1/f, जुड़ जाएगा घटाने पे। अब बच्चों बाएं साइड का बाएं से हम लोग हल करेंगे, तो इस समीकरण में बच्चों देखो बाएं में 1/v, इधर है प्लस 1/v, घट के तो खत्म ही हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये 1/20, यहां था हमारा प्लस 1/v, इधर प्लस 1/v। अब चूंकि घटा रहे हैं तो ये दोनों तो कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। और यहां पे बच्चों 1/20 और यहां माइनस 1/10 है, तो ये घटा रहे हैं तो चिन्ह इसका बदल जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1/20 प्लस 1/10 हो जाएगा। तो ये जोड़ने पर आ जाएगा 2/f, इधर हमारा एलसीएम आ जाएगा 20, इधर जाएगा 1 + 2, ये हो जाएगा। तो बच्चों हमारा आ गया 2/f बराबर 3/20, तो यह बराबर कितना हो जाएगा हमारा 40/3, ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
अगला क्वेश्चन दिया है, चित्र में अनंत से आने वाली किरणें दो लेंसों में से गुजरने के बाद अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मिलती हैं, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में हमसे अवतल लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, चित्र में बच्चों सब कुछ दे दिया, हमें अवतल लेंस की फोकस दूरी निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, फार्मूला ये लगा देंगे। अब क्वेश्चन में देखो बच्चा, अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी कितना है, तो ये जो अवतल लेंस है ये वाला, इससे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 30 सेंटीमीटर दूर बन रहा पर्दे पे, 10 सेंटीमीटर इधर और ये 20 इधर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। यहां से देखो काट के आ रहा है, इधर काट रहा है, तो v हो गया हमारा +30 क्योंकि पीछे बन रहा है, माइनस u कितना, तो बच्चों ध्यान देना यहां पे, ये जो उत्तल लेंस है ये इन प्रकाश किरणों को मोड़ के यहां पे इमेज बनाना चाहता था। जूम करके दिखा दें, ये इन किरणों को मोड़ के इमेज बनाना चाहता था यहां पे। तो ये जो अवतल लेंस है ये इस इमेज को ही वस्तु समझ के इसका इमेज पर्दे पे बना रहा है। तो वस्तु की दूरी कितना हो जाएगा इस लेंस के लिए, अवतल वाले के लिए 10 सेंटीमीटर, क्योंकि जो अवतल लेंस है इस पे प्रकाश किरणें इस दिशा में आ रही हैं। तो अगर अवतल लेंस ये सोचे कि वस्तु सामने की तरफ है, तो ये जो किरणें हैं सामने जाके ऐसे फैल रही हैं, इधर जा रही हैं, तो आगे तो उधर कहीं काटेंगे ही नहीं। तो ये अवतल लेंस को क्या लगेगा कि जो इमेज, जो वस्तु है वो आगे कहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि आगे किरण काट ही नहीं रहा है, तो इस दिशा में जा रहा तो समझेगा इधर कहीं इमेज है। तो यहाँ पे जहां काटना चाहते थे वो वस्तु को वहां महसूस करके उसका एक इमेज बनाएगा। तो अवतल के लिए वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर, और भी पीछे है तो प्लस, तो यहां बच्चों हमारा हो जाएगा +10 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी ज्ञात करना था, हल कर देते हैं, एलसीएम आ जाएगा हमारा 30, 1 माइनस यहां हो जाएगा कितना 3, तो यह आ जाएगा हमारा कितना बच्चों -2/30, यह आ जाएगा -1/15, 1/f बराबर, तो f बराबर हो जाएगा हमारा -15 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अगला बच्चों देखते हैं, अब इसमें बच्चों क्वेश्चन दिया है निम्नांकित किरण आरेख में प्रदर्शित आंकड़ों की सहायता से अवतल लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए। अब चित्र में तो सब कुछ आपको दिख ही रहा बच्चों, अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। तो बात करें पहले हम लोग, देखो दो लेंस यहां पे है, इमेज में यहां पे एक वस्तु और रखा सामने, यहां पे एक वस्तु और रखा सामने, और ये 60 सेंटीमीटर की दूरी पे है उत्तल लेंस से, और ये उत्तल लेंस इसका इमेज कहीं और ही बनाएगा। अब कहां बनाएगा वो हम लोग पता कर लेते हैं। तो बात करते हैं पहले उत्तल लेंस के लिए, हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन को। तो उत्तल लेंस के लिए अगर सवाल को लगाएं तो ये हो जाएगा हमारा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f कितना उत्तल लेंस 20 है, तो यहां रख देते हैं 20, और 1/v, तो v कहां, उत्तल लेंस इमेज कहां बनाना चाहता पता नहीं, v लिख के छोड़ देते हैं, माइनस u, तो उत्तल लेंस के लिए वस्तु 60 सेंटीमीटर की दूरी पे आगे है, तो -60 रखेंगे, +60 आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/v बराबर 1/20 माइनस 1/60 हो जाएगा पक्षांतर करने पे, और इसको सॉल्व करते तो ये हो जाएगा 1/v बराबर एलसीएम आ जाएगा हमारा बच्चों 60, ये हो जाएगा 3
माइनस 1 तो आ जाएगा 1/30, यानी v बराबर हो जाएगा उत्तल लेंस के लिए 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब है बच्चों कि ये जो उत्तल लेंस है वो इमेज बनाएगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी यहां से लेके यहां तक का जो है पूरा ये दूरी वो 30 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि उत्तल लेंस इमेज यहां बनाना चाहता था, ये पूरा भेज के यहां पे। तो यहां से यहां तक की दूरी 30 है। अब बच्चों चित्र में दिया ये 10, तो आगे का ये पूरा 20 सेंटीमीटर होगा अगर वो 10 दिया है। तो अब हम लोग देखो, जब ये किरणें अवतल लेंस पे जाएंगी तो अवतल लेंस इस इमेज आई डैश को समझेगा वस्तु, और इसको वस्तु समझ के इसका एक इमेज बनाएगा कहीं अलग। तो अब यहां ध्यान देना, इससे टकराने के बाद किरणें जा रही हैं परस्पर समांतर। अवतल लेंस से टकरा के किरणें कैसे जा रही हैं? समांतर, यानी अवतल लेंस इमेज कहां बना रहा है? अनंत पे। अवतल लेंस इमेज कहां बना रहा है? अनंत पे। तो अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी पहले लिखते हैं। अवतल लेंस के लिए जब बात करेंगे हम लोग अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस के लिए v बराबर तो इनफाइनाइट होगा प्लस में, u कितना होगा? वो होगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल लेंस जहां इमेज बनाएगा उसको ये वस्तु समझेगा। तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और ये भी प्लस में, क्योंकि इमेज जो है ये यहां उत्तल लेंस यहां इमेज बना रहा है, और इसी इमेज को ये अवतल वाला समझ रहा है क्या? वस्तु, जो कि इस अवतल लेंस के पीछे है, तो दूरी इसका +20 होगा लेंस के पीछे होने के कारण। अब यह बच्चों निकालना बहुत ही आसान है। 1/f 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो बच्चों 1/f बराबर 1/v का मान इनफाइनाइट रख देंगे हम लोग, माइनस 20 u का मान, तो f बराबर हमारा आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के युग्म की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है। यदि इनमें से एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो दूसरे लेंस की क्षमता क्या होगी? अब बच्चों अगर हमें दूसरे लेंस की फोकस दूरी पता चल जाए तो हमें पता फोकस दूरी और क्षमता में संबंध, क्षमता P बराबर क्या हो जाएगा हमारा? P बराबर 1/f। इससे हम लोग क्षमता भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग बच्चों पहले क्या करेंगे, दूसरे लेंस का फोकस दूरी ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि अगर वो मिल गया तो हमारा सवाल आसान हो जाएगा। तो अगर कभी भी दो लेंस परस्पर संपर्क में रखे हों तो बच्चों उनके तुल्य फोकस दूरी का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये फार्मूला होता है। तो 1/f, f क्या बच्चों? तुल्य फोकस दूरी, जो कि दे दिया क्वेश्चन में 80 सेंटीमीटर। तो यहां रख देते हैं हम लोग 80 बराबर 1/f1। तो बच्चों f1 का मान कितना है? तो एक लेंस का क्षमता दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 रख देते हैं, प्लस 1/f2, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये बच्चों हमारा आ गया, इसको इधर कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 1/80 माइनस 1/20 बराबर 1/f2। तो ये कितना हो गया एलसीएम लेने पे? ये हमारा आ गया 80, 1 माइनस इधर आ जाएगा 4 बराबर 1/f2। तो ये हमारे हल करने बच्चों आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा -3/80 बराबर 1/f2। तो ये f2 बराबर कितना हो गया हमारा बच्चों? ये हो गया 80/3, वो भी माइनस में। तो जो क्षमता निकालना है, तो अगर फोकस दूरी मीटर में नापा गया हो, हालांकि यहाँ सबका सब सेंटीमीटर में बच्चों, और अगर फोकस दूरी कभी सेंटीमीटर में नापा गया हो
तो क्षमता का सूत्र बच्चों क्या होता है, क्षमता P बराबर हो जाएगा 100/F। दूसरे लेंस का निकाल रहे हो तो 2 लिख दे रहे हैं यहाँ पे दूसरे लेंस के लिए, तो ये हो जाएगा 100/F। 2 का मान माइनस 80/3, 3 चला जाएगा ऊपर, P2 बराबर होगा माइनस 100 × 3/80। 20 पंचे 100 हो जाएगा, 20 चौक 80, तो ये हो जाएगा 5 यानी 15 यानी माइनस 15/4। अब बच्चों अगर हम 4 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3.75 भाग करने पर आ जाएगा हमारा 3.75 डायोप्टर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अब अगले क्लास में।